हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया है अपना पीजी या पीएचडी के लिए। जेआरएफ, एसआरएफ या नॉर्मल नॉन जेआरएफ और एसआरएफ सीट की बात करें, उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्लांट साइंस के अंतर्गत सीट प्रोवाइड करते हैं आईसीआर एग्ज़ाम के थ्रू, और उनमें क्या फ़ीस है, कितनी सीटें अवेलेबल हैं प्लांट साइंस के अंतर्गत, और क्या लोकेशन है उनकी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्लांट साइंस के 3 मेजर ग्रुप्स मैंने इसमें लिए हैं: एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे और बाकी जो बचते हैं उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉलेजेस से। तो आपका इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सारे कॉलेजेस के बार बार नाम लेके और आपको नहीं बताऊंगी, आप अपने आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि इसमें देख सकते हैं फ़ीस, अगर आप बिरसा और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखें तो दोनों की ही फ़ीस सबसे कम है इसमें, और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस भी कम है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ीस देखने को मिलेगी तो वो है एनजी रंगिया। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और साथ में कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि क्या आपके उतने मार्क्स हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकें। और जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है नंबर ऑफ़ सीट्स। अब जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में 4 सीटें हैं, तो आप इसको पहले प्रेफरेंस पे रखेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है घर से दूर जाने में, और अगर आपके घर के पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अपने ऑप्शन में रखेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है जिसमें 3 सीटें हैं, ठीक है। 74,000 फ़ीस है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद आपकी देख सकते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, तो 50,000 फ़ीस है इसकी। जीबी पंत तो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है और सीटें भी इसमें 6 हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं IARI न्यू दिल्ली, 9 सीटें हैं और फ़ीस आप जानते हैं सबसे मिनिमल रहती है, 9,200 रुपये फ़ीस है इसकी। और उसके बाद आपका ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो राहुरी में है आपका, उसमें भी आप देख सकते हैं। और नागालैंड यूनिवर्सिटी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है नॉर्थ ईस्ट में जाके पढ़ने में, घर से दूर जाके बेसिकली पढ़ने में, तो बहुत कम फ़ीस है यहाँ की, 19,000 फ़ीस है। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमेशा से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा ही रहती है। सीटें भी इसमें प्लांट पैथोलॉजी में सिर्फ 4 ही हैं। और तो ऐसे बच्चे जो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बचते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ भी है, काफ़ी हाई जाता है। और अगर आपका जैसे कि जेआरएफ सीट मिल गई, अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे हैं कि आपके पास जेआरएफ सीट है, तो बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन नॉन जेआरएफ के लिए अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे कम प्रेफर करें, और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा सही रहेंगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर कश्मीर। तो शेर कश्मीर जो है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक आपको श्रीनगर में मिलेगी, दूसरी आपका है जम्मू में। तो जम्मू वाली जो ब्रांच है कह सकते हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है लोगों के द्वारा। उसमें 1 सीट है और श्रीनगर वाले में 2। तो आई थिंक दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, आपको जो सही लगे उसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ये हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु हो गई, 5 सीटें हैं इसमें, 68,000 फ़ीस है इसकी। और आपका उत्तर बांगा कृषि विश्वविद्यालय कूच में जो है 24,000 फ़ीस है इसकी, तो इसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इन टोटल अगर हम बात करें तो 148 सीट आपको प्लांट पैथोलॉजी में देखने को मिलेंगी, जो कि और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि प्लांट साइंस ग्रुप में आप जानते हैं 6 आपके सब ग्रुप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मेजरली लोग प्लांट पैथोलॉजी ही प्रेफर करते हैं, तो उसमें आपकी पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, 2 सीटें हैं,
इसकी जो आप अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं, आप प्रेफर कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इसकी फैकल्टी है, 2 सीटें हैं, 16,000 सीट है। इसको भी ज़रूर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालें, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के नाम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी डिग्री में। मोर और लेस बाकी सब सेम होती हैं, लेकिन कुछ टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके नेम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप IARI की बात करें तो अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं तो 7 सीटें इसमें हैं, और आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से अपना जो भी आप MSc करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे महात्मा फुले भी है जिसमें 5 सीटें हैं। आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें भी 5 सीटें हैं। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की फ़ीस है वो 86,000 है। अगर हम कंपेयर करें प्लांट पैथोलॉजी से तो वहाँ से 4,000 कम है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज़ आपका जो बेंगलुरु में है, ये है आपके पास ऑप्शन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, जो कि जिसमें भी 6 सीटें हैं, 22,000 फ़ीस है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रूर प्रेफर करें। तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में इन टोटल 42 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि जिस हिसाब से इस सब्जेक्ट का विस्तार है थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, आपका ओवरऑल सीट इंक्रीज़ कर देता है ये प्लांट साइंस में। उसके बाद आपका अगर हम बात करें सीड साइंस एंड सीड टेक्नोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें कितनी सीटें कहाँ रहने वाली हैं? हिसार में आपकी 1 सीट रहने वाली है, असम में आपकी 1 सीट रहने वाली है, CSA में आपको इसकी 2 सीटें मिल जाएंगी, और इसकी फ़ीस भी मोर और लेस सेम है, आपका जो प्लांट पैथोलॉजी था उसके जैसी ही सीट है। और यहाँ पे चौधरी सरवान कुमार हिमाचल प्रदेश पालमपुर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें भी 1 सीट है, 64,000 वहाँ की फ़ीस है। और आपका जो सोलन में यूनिवर्सिटी है ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे भी 1 सीट है। और उसके बाद आपका IARI में 7 सीटें हैं, सेम फ़ीस जैसी थी। और मैं बार बार कहूँगी IARI में आपको अगर आपकी रैंक है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहली प्रेफरेंस उसको ही देंगे। और अगर आपकी थोड़ी सी रैंक कम है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस दीजिए जिसको मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें की बात करें तो ऑब्वियसली IARI में ज़्यादा है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज हो गई जिसमें 4 सीटें हैं, फ़ीस भी नॉमिनल है। तेलंगाना में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें 1 सीट है, 41,000 सीटें हैं। तो इन टोटल अगर सीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 33 सीटें आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो 33 सीटें ये हो गई, बाकी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में सीट हो गई और आपका प्लांट पैथोलॉजी में सीट हो गई। तो ये सब आपको प्लांट साइंस के अंतर्गत ही सीट मिलने वाली है। अब इसके बाद जो सबसे मेजर जिसके लिए सब परेशान रहते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें लेना है, वो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया में, और 9,200 रुपये इसकी फ़ीस है IARI में ऑब्वियसली। तो अगर आप टॉप रैंकर हैं तो ही आप इससे MSc कर सकते हैं, वरना भूल जाइए इससे। अगर आप ICAR से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, स्टेट एग्ज़ामिनेशन से लेना चाह रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन ICAR के थ्रू 5 सीटें तुरंत भर जाती हैं। और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक अंडर 5 होनी चाहिए, तो ही आप शायद इसमें ले पाएँ। 10th रैंक तक भी नहीं मिल पाता है क्योंकि आपका ऑब्वियसली रिजर्वेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो मेन चीज़, ये जो पूरी बात हमने की सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की, तो इससे सीखने वाली मेन चीज़ क्या है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है प्रेफरेंस भरते समय, कि आपकी सबसे पहले आपको किसी को देख के प्रेफरेंस नहीं भरनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपको बहुत दूर नहीं जाना है या पास लेना है, आप कितना फ़ी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग आपको PAU लेंगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच।